न्यू बॉर्न बेबी का नानी घर में वेलकम। इस थीम पर बनेगा आज का मेरा केक। इससे रिलेटेड ना मैंने बहुत सारे टॉपर्स बनाए और केक को कैसे डेकोरेट किया, ये सब मैं शेयर करूंगी आपके साथ आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। केक को फाइनली रेडी करने से एक दिन पहले मैंने ये सारे टॉपर्स बनाकर और एयर ड्राई करके इनको अच्छे से ना एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रख दिया था। तो टॉपर्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉन्डेंट के साथ में बना रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी। इसके लिए ना सबसे पहले माइंड में ना मैंने एक इसकी इमेज प्रिपेयर की कि मुझे कैसी लुक में बनाना है ये छोटा बेबी। बस उसके अकॉर्डिंग ही ना यहाँ पर मैंने काम शुरू कर दिया था। अब ये जो है मुझे छोटा बनाना है बेबी बॉय। यहाँ पर देखिए मैंने उसका बॉडी का पार्ट बना लिया था और उसके बाद में मैंने उसको ब्लू कलर की डायपर भी पहना दिया था। और फिर उसके बाद में आता है अब उसके बॉडी पार्ट्स को बनाने का काम। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इन सब में, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ इनमें ना रियलिटी लाने की, कि किस तरीके से इनको मोल्ड किया जाए जिससे ये थोड़े से ना रियलिस्टिक लगें। यहाँ पर देखिए अब बेबी की लेग्स बनानी है। मैंने थोड़ा सा फिंगर्स के ऊपर काम किया और इस तरीके से दोनों लेग्स को प्रिपेयर किया और फाइनली इनको ना बॉडी के साथ में अटैच करना था। इसके लिए मैंने 2 टूथपिक लेकर ना उसको हाफ हाफ डिवाइड किया और इसकी बॉडी पार्ट में ना इंसर्ट कर दिया था। फिर उसकी हेल्प से मैंने ये दोनों लेग्स जो हैं इसकी बॉडी पार्ट के साथ में अटैच कर दी थी। और इनको ना मैं कुछ इस तरीके की लुक में दिखाना चाहती थी कि बच्चे ने ना अपनी टांगे जो हैं ऊपर उठा रखी हैं। इस पोज में इसको दिखाने के लिए मुझे नीचे कुछ सपोर्ट देना था ताकि जो फॉन्डेंट वाली लेग्स बनाई हैं वो नीचे की ओर ना गिरे। इसलिए मैंने देखिए नीचे एक कैप रख दिया था और उसके सपोर्ट के साथ में ना इसके बॉडी पार्ट को टिका दिया था। अब उसके बाद में इसके हैंड, इसकी आर्म्स के ऊपर मैंने काम किया और जितना अपनी तरफ से मैं कोशिश कर सकती थी, जो मैंने इमेज सोची थी, बस उसी अकॉर्डिंग ही इन दोनों आर्म्स को प्रिपेयर किया। और फिर इनको भी मैंने बॉडी के साथ में ना अटैच करने के लिए टूथपिक को, जैसे हमने लेग्स पार्ट को अटैच किया था ऐसे ही मैंने यहाँ पर दोनों आर्म्स को भी इस बॉडी के साथ में अटैच करने के लिए टूथपिक की मदद ली। और यहाँ पर ये जब बॉडी का पार्ट कंप्लीट हो गया था तो फाइनली मुझे बनाना था बेबी का फेस। और यहाँ पर ये जो हैंड है ये भी मुझे इस तरीके से ना ऊपर की ओर उठे हुए ही दिखाने थे। यहाँ पर भी मैंने इनके नीचे ना एक सपोर्ट देना था। बस ये टूल को मैंने ऐसे ही ना यहाँ पर टिका दिया था, जिसकी हेल्प से ये हैंड जो है थोड़े से ना हवा में मूव करते हुए ही, हवा में उठे हुए ऊपर की ओर इसी पोजीशन में ही रह जाएं। अब बेबी का फेस बनाना ना काफ़ी आसान होता है। उसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता करने के लिए। बड़े ही सिंपल वे में मैंने ये बेबी का फेस बना लिया था। बट मैं चाहती थी ना कि ये न्यू बॉर्न बेबी लगे। ऐसे लुक देने के लिए मुझे लगा कि हम बेबी के माउथ में ना पेसिफायर दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बेबी के फेस पर मैंने आईज बना दी थी, ईयर बना दिए हैं और छोटा सा नोज भी लगा दिया था। अब पेसिफायर बनाने के लिए मैंने ब्लू कलर के ही फॉन्डेंट को बिल्कुल छोटा सा राउंड किया रोल और फिर हाथ से ही उसको फ्लैट करके ना इसके माउथ के ऊपर पानी से स्टिक कर दिया था। और फिर इसके ऊपर एक और वाइट फॉन्डेंट को थोड़ा सा रोल करके निप्पल की शेप में ना बनाते हुए फिर मैंने इस पार्ट के ऊपर उसको स्टिक कर दिया था। बस देखिए बड़े ही आसानी से ना ये बेबी का फेस जो है ना पेसिफायर लगाने के बाद में एकदम रियल लुक में लगने लग गया था। और उसके बाद में बेबी के आईब्रोज बनाने के लिए मैंने ब्लैक जेल कलर का यूज़ किया और थोड़े से ब्राउन फॉन्डेंट के साथ में मैंने इस तरीके से ना न्यू बॉर्न बेबी के हेड पर थोड़े से हेयर भी दिखा दिए थे। अब फेस को बॉडी के साथ में अटैच करने के लिए, क्योंकि फेस का भी वेट होता है, यहाँ पर मैंने फिर से एक टूथपिक को इंसर्ट कर दिया था, जिसके सहारे से मैंने ना फेस को बॉडी पार्ट के साथ में स्टिक कर दिया था। अब मुझे बेबी के लिए ना एक छोटा सा मैट या बेड कह लें ये तैयार करना था। बस ओवल शेप में मैंने वाइट फॉन्डेंट को रोल किया और फिर कुछ उसके ऊपर इम्प्रेशंस देते हुए जो हमने बेबी तैयार किया था उसको ना यहाँ सेंटर में मैंने पानी लगाकर स्टिक कर दिया था।
अब उसके बाद में ना कुछ मुझे बेबी की ड्रेसेस बनानी थी। सो ये बनाना तो काफ़ी आसान था क्योंकि ऐसे सिलिकॉन के जो मोल्ड हैं ड्रेसेस वाले ना वो ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। सो आप इनकी हेल्प से ना बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए जो भी आपको सूटेबल ड्रेस लगे जिस भी कलर में आप फॉन्डेंट की हेल्प से ना बहुत ही ईज़िली उनको बना सकते हैं। आप चाहें तो ये चॉकलेट को मेल्ट करके भी ये ड्रेसेस वाले जो टॉपर्स हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने वाइट और ब्लू कलर में ही कुछ ड्रेसेस रेडी की थी बेबी के लिए और इसके बाद में मुझे यहाँ पर आगे बनाना था एक छोटा सा बिब। तो उसको बनाना भी बहुत ही इजी है। वाइट फॉन्डेंट को मैंने रोल किया और फिर ना एक नोजल से थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया था और उसके बाद में एक अलग कलर की फॉन्डेंट को बारीक सा रोल करके बस इस तरीके से मैंने ऊपर स्टिक कर दिया था। और इतनी देर में जो मैंने ड्रेसेस बनाई थी वो भी कुछ अच्छे से सेट हो गई थी मोल्ड में। सो उनको भी मैंने डीमोल्ड कर लिया था और फिर मैंने एक निकर भी बना ली थी। उसको तो मैंने बस ऐसे रफली ही ना एक रेक्टेंगल शेप में कट किया फॉन्डेंट और फिर निकर की शेप देते हुए बस इस तरीके से मैंने कट कर लिया था। और कुछ ऊपर इम्प्रेशन देने के लिए मैंने एम्बोजर का यूज़ किया था जिससे कि ना ये थोड़ी सी रियल लुक में लग रही थी। अब मैं एक ना टेडी बियर बना रही हूँ और इस टेडी बियर के हैंड में ना मैं बेबी का ब्लैंकेट भी दिखाना चाहती थी, यानी कि जो टेडी बियर है उसने बेबी का ब्लैंकेट अपने हाथ में पकड़ रखा है। सो उस वाले लुक में बनाने के लिए टेडी बियर बस मैंने यहाँ पर देखिए उसका बॉडी पार्ट बनाया और फिर उसके हैंड एंड लेग्स का पार्ट बनाकर साथ में स्टिक कर दिया और फिर लास्ट में उसका हमें फेस का पार्ट बनाना था। और ये वाला काम तो आप साथ के साथ देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो टेडी बियर है फॉन्डेंट से बनाना वो बहुत ही आसान है। बस आप एक बार कभी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चाहे छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में बनाना हो ना, फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगता फॉन्डेंट के साथ में टेडी बियर को तैयार करना। क्योंकि टेडी बियर ऐसा एक फॉन्डेंट टॉपर है ना जो चाहे छोटे बच्चे का केक है या थोड़े से बड़ी उम्र के बच्चे का भी केक है तो ये इजीली हर जगह यूज़ हो ही जाता है। और इसके बाद में देखिए वाइट मुझे एक बेडशीट दिखानी थी। सो इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप में फॉन्डेंट कट कर ली थी और इम्प्रेशन देने के लिए मेरे पास ये टूल था। इसके साथ में ना मैंने ऊपर इम्प्रेशंस देते हुए और साइड से कुछ इस तरीके का ना कट देते हुए इसका ब्लैंकेट रेडी कर लिया था और फिर बस इसकी एक कॉर्नर को ना मैंने बेबी के हैंड में स्टिक कर दिया था। और इसको थोड़ी-सी रियल लुक देने के लिए नीचे मैंने कुछ टूल्स रख दिए थे, जिससे ये जो है ना ब्लैंकेट भी है ये एकदम से रियल लुक में लगेगा। सो इसके बाद में अब इसका हेड का पार्ट भी मैंने साथ में स्टिक कर दिया था। यहाँ पर पहले मैंने टूथपिक इंसर्ट किया और फिर पानी लगाकर फेस का पार्ट भी टेडी बियर टॉपर के ऊपर लगा दिया था। अब जो हमने बेबी का बेड तैयार किया था ना उसके आस-पास पर भी मैं हल्का सा ब्लू कलर का ही ना फॉन्डेंट रोल करके और उसको पानी की मदद से ना स्टिक कर दूंगी। सो देखिए छोटा-छोटा काम करने से ही ना आपका जो फॉन्डेंट का काम है वो एकदम ना और भी ज़्यादा नेचुरल और रियल लगने लग जाता है। सो आपके काम को और भी ज़्यादा 100% अच्छी लुक देने के लिए ज़रूरी है कि आप फॉन्डेंट का काम जब भी करें उसके ऊपर छोटी-छोटी डिटेलिंग्स ज़रूर किया कीजिए। मैंने बेबी के लिए ना एक पिल्लो भी बना दिया था जो कि मैंने इसके हेड के नीचे इंसर्ट कर दिया था। और लास्ट में मैंने तो छोटे-छोटे से ना शूज़ बनाए थे और फॉन्डेंट के अल्फ़ाबेट कटर के साथ में ही बेबी का नेम भी लिखकर रेडी कर लिया था। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डे हमारे होने वाले केक के काम के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जो केक का बेस है, स्पॉन्ज है, उसको मैंने 8 इंच के ना टिन में रेडी किया है और 300 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने ये स्पॉन्ज रेडी किया है। इसको भी मैंने एक रात पहले ही बेक करके और फ्रिज में इस टिन को ऊपर से ढककर ना प्लेट से ऐसे ही फ्रिज में छोड़ दिया था। सो जब एक दिन पहले आप स्पॉन्ज रेडी कर लेते हैं ना तो उसमें से क्रम्स जो हैं वो बहुत ही कम निकलते हैं और स्पॉन्ज थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है। सो उसके ना टूटने का भी डर नहीं रहता क्रीम या फ्रूट फिलिंग की वेट के साथ में। अब ये जो है मेरा केक ये भी मेरा फ्रेश फ्रूट फिलिंग का ही केक है और इसकी सोकिंग करने के लिए ना मैंने पाइनएप्पल क्रश को मिक्स कर लिया था वाटर में। बस उसके साथ में ही मैंने यहाँ पर ना सोकिंग कर दी है। थोड़ी सी लेयर मेरे को लगा कि ना ठीक नहीं कट हुई है, सो वहाँ पर क्रीम लगाकर जो हमने ऊपर से हल्की सी थिन लेयर उतारी थी अपने स्पॉन्ज से उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया था। उससे देखिए जो मेरी लेयर है ना
उसका बैलेंस एकदम ठीक हो गया था। अदरवाइज़ अगर आपकी स्पॉन्ज की लेयर ही ठीक से कट नहीं होती है, आप उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करते हैं ना, तो वो भी फिर ना वो केक थोड़ा-सा टेढ़ा ही बनता है। तो यहाँ पर बीच में अब मैंने क्रश ऐड कर दिया है और इसको क्योंकि मैंने स्पॉन्ज को सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट किया है, तो जितनी भी मेरी फ्रूट की फिलिंग है वो सारी की सारी इसी लेयर में ही जाने वाली है। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मिक्स फ्रूट लिया है, ये सारा ही ना फ्रेश फ्रूट है। और इसको यहाँ पर फिल कर दिया है, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा क्रीम अब सेंटर में लगाकर और फिर मैं ये सारे फ्रूट को ही ना अच्छे से क्रीम के अंदर पैक कर दूँगी और फिर उसके ऊपर लास्ट में रख दूँगी मैं अपनी केक की लेयर को, नेक्स्ट लेयर को। और इस तरीके से मैं इस केक की क्रम्ब कोटिंग को कंप्लीट करके फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। और फिर इस पर फाइनल आइसिंग करने से पहले 30-40 मिनट तक के लिए ही ना मैं इस क्रम्ब कोट किए हुए केक को रेस्ट करने का टाइम दूँगी। और अब देखिए इसके ऊपर फाइनल आइसिंग करने के लिए मैंने क्रीम में मिक्स किया है नेवी ब्लू कलर। तो साथ में मैंने लिया है प्लेन व्हाइट क्रीम का कंट्रास्ट। बस इन दोनों के साथ में ही ना मैंने केक को कवर कर दिया है। अब क्योंकि ये बेबी बॉय का था केक, सो यहाँ पर मुझे ब्लू शेड लेनी थी और आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी ना ब्लू शेड को हम डार्क कलर में ट्राई करते हैं। तो इसीलिए मैंने नेवी ब्लू कलर चूज़ किया था आज यहाँ पर फाइनलाइज़िंग करने के लिए। जब भी आप सेमी फॉन्डेंट केक बना रहे हों, तो बस आपने एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि एक तो आपके जो टॉपर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ड्राई होने चाहिए और दूसरी बात कि उन टॉपर्स को केक पर प्लेस करने से पहले आपका केक जो है कम से कम 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में अच्छे से चिल्ड हो चुका हो। तो जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है ना, तो आपके टॉपर्स जो है कभी भी केक पर मेल्ट नहीं होते हैं। आप उनको थोड़ा टाइम डिलीवरी से थोड़ा टाइम पहले ही केक पर प्लेस कीजिए और फिर जब तक कस्टमर उसको कट करता है ना, इस टाइम तक आपके टॉपर्स को कुछ भी नहीं होता है। बस इन दोनों ही बातों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप बना रहे हो सेमी फॉन्डेंट केक। तो यहाँ पर देखिए मुझे अच्छे से केक पर ना आज शार्प एजेस चाहिए थे, सो मैंने अच्छे से इसकी जो फाइनलाइजिंग है उसके ऊपर काम किया और कुछ भी कहीं से भी ना एक्स्ट्रा क्रीम हम इसके एजेस पर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जो टॉपर्स हैं वो सारे के सारे ही ना मुझे केक के ऊपर ही प्लेस करने हैं। सो उसके लिए अच्छी लुक लगती है केक की जब ना इसके एकदम परफेक्ट शार्प एजेस बने हो केक के। तो मैंने भी केक को कंप्लीट किया और फ्रिज में छोड़ दिया था 4-5 घंटे के लिए। अब देखिए मेरे टॉपर्स भी रेडी हैं डिलीवरी से पहले और मेरा केक भी अच्छे से चिल्ड है। अब जो मैंने टॉपर्स बनाए थे ना उनके नीचे मैंने जहाँ-जहाँ ज़रूरत थी टूथपिक अच्छे से इंसर्ट कर दिए थे क्योंकि ये केक ना मुझे थर्ड पार्टी के थ्रू काफ़ी दूर डिलीवर करवाना था। और जहाँ-जहाँ पर भी मैंने टूथपिक इंसर्ट किए थे ना उन सब की भी मैंने एक-एक पिक क्लिक कर ली थी और कस्टमर को अलग से ये भी भेज दी थी ताकि कस्टमर को ना पता हो कि फॉन्डेंट के टॉपर्स में कहाँ-कहाँ पर आपने टूथपिक इंसर्ट किए हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट ही टॉपर उठाकर खाना शुरू करते हैं, तो ऐसे में ना काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर आप अपने कस्टमर को पहले से ही इस बारे में अवेयर नहीं कराते कि आपने कहाँ-कहाँ पर ये टूथपिक इंसर्ट किए हुए हैं। सो यहाँ पर अब टॉपर्स को ना केक के ऊपर प्लेस करने की बारी है। मेरे टॉपर्स जो है रेडी किए हुए वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे और केक पर जगह हो गई थी कम। अब बोर्ड पर भी इतनी जगह नहीं थी कि मैं टॉपर्स को वहाँ प्लेस कर देती क्योंकि मैं चाहती थी कि क्रीम के साथ में कॉन्टैक्ट आने से नहीं अच्छे से केक के ऊपर ना स्टिक रहेंगे, अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। सो इसीलिए मैंने इन सब को ना जगह बनाते हुए केक के ऊपर ही प्लेस किया। और फाइनली ये केक ना देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जिनका ये ऑर्डर था उनका मेरे पास ये फर्स्ट टाइम ही केक ऑर्डर आया था। उनको ये केक इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने 2 दिन तक मुझे इस केक के रिगार्डिंग ना फीडबैक देते रहे वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इस केक को पसंद किया। इसके बाद में भी उन्होंने मुझसे एक और सेमी फॉन्डेंट केक बनवाया, वो भी वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ में शेयर करूँगी। अब साइड्स कुछ खाली लग रही थी, सो वहाँ पर मैंने बिल्कुल ही ना छोटे वाले वाइट कलर के जो 0 साइज़ के स्प्रिंकल्स होते हैं वो मैंने एडिबल स्प्रिंकल्स यहाँ पर साइड्स पर डाल दिए थे। और अब देखिए इस केक का वेट।
तो आप बोर्ड का 130 ग्राम के लगभग वेट माइनस कर दीजिए, बाकी इस केक का और फॉन्डेंट टॉपर्स का वेट है। तो लीजिए मेरा फाइनली जो सेमी फॉन्डेंट न्यू बॉर्न बेबी के वेलकम थीम का केक है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब आप बताइए कि आपको मेरा ये काम कैसा लगा? अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी ही मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छी सी वीडियो में। और उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।